हमने कल क्या देखा था कि अगर हम प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं तो ऑन स्मूथ सरफेस या रफ सरफेस, और कौन सी रोलिंग, अनएक्सेलरेटेड रोलिंग, तो VCM बराबर ओमेगा CMR होना चाहिए, तो तय है। दूसरी बात, कोई भी पॉइंट जो उस बॉडी के सरकमफ्रेंस पे है, उसका जो सरकमफ्रेंस के ऊपर जो उसकी लेंथ जो वो ट्रेवल करेगा, उतना ही उतने टाइम में सेंटर ऑफ मास भी क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या देखी थी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट पॉइंट इन वन टाइम पीरियड इज व्हाट, 8r, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पॉइंट इन वन टाइम पीरियड इज 2πr। ऐसा ही पढ़ा था हमने, कोई इशू नहीं इसमें। एक और चीज पढ़ी थी हमने कि अगर कोई बॉडी है तो वो स्मूथ सरफेस पे भी रोल कर सकती है, या रफ सरफेस है तो उस पे भी रोल कर सकती है विदाउट फ्रिक्शन। अंडर व्हाट कंडीशन, जब VCM बराबर क्या हो, ओमेगा CMR। और वो कब हम ला सकते हैं, जब मैं बॉडी को कुछ ऐसी जगह पे हिट करूं कि हिट करते ही तुरंत कंडीशन आ जाए VCM बराबर ओमेगा CMR की, और वो हाइट कितनी थी, H इज इक्वल टू ICM अपॉन MR। आ गया था कि नहीं आ गया था, क्लियर। चलो अब ये कहानी हो गई हमारे पास। अब हम एक काम करते हैं, आप ऐसे देखो, और मैंने आपको ये चीज तो बता ही रखी है कि कोई भी बॉडी अगर वो रोल नहीं कर रही है और रफ सरफेस पे है, तो अल्टीमेटली फ्रिक्शन का काम क्या है, रोलिंग अटेन करवाना। बताया था कि नहीं बताया था आपको, मैंने बताया था कि अगर VCM ओमेगा CMR से बड़ा हो तो फ्रिक्शन किधर लग जाता है, पीछे, ऐसा ही कुछ बताया था कि नहीं बताया था। चलो अब रुक जाओ, उससे पहले एक चीज कर लेते हैं। देखो ये हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, इतनी बात। इट इज ऑन रफ सरफेस, और इस पे हमने J इंपल्स दिया, कल वाली बात कर रहे हैं दोबारा से, J इंपल्स दिया, ठीक है, इतनी बात। तो और इस बॉडी का मास कितना, M, रेडियस R, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास इज IC, इधर रखा मैं, ठीक है। बस अब यहां आ जाओ, छोड़ दो उसे। अब क्या कहानी हमारे पास एक रफ सरफेस है, ठीक है, इतनी बात। उसके ऊपर एक बॉडी है, हमने J इंपल्स दिया एट हाइट H, ठीक है, इतनी बात। तो H की किस वैल्यू के लिए ये प्योरली रोल करेगा तुरंत, विदाउट द यूज ऑफ फ्रिक्शन। ये रफ होता, स्मूथ होता तो भी ये क्या करता, रोल, ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो, जैसे ही हमने J दिया, इस बॉडी के पास सेंटर ऑफ मास के पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, और ऐसे करके ओमेगा CM आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब VCM और ओमेगा CM आ जाएगा तुरंत। अब जरा देखो एक मिनट, सबसे पहले J इज इक्वल टू M इंटू VCM, और J इंटू H इज इक्वल टू ICM इंटू ओमेगा CM। दोनों को डिवाइड कर दो, H इज इक्वल टू ICM ओमेगा CM अपॉन M इंटू VCM, ठीक है। अब एक और चीज बेटा, फॉर अनएक्सेलरेटेड रोलिंग F क्या होना चाहिए, 0, ठीक है, इतनी बात, F 0 होना चाहिए, बात क्लियर है। और VCM बराबर कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, ओमेगा CM इंटू R, ठीक है, इतनी बात। रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस कुछ भी होता तो ये क्या होता, रोलिंग होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो VCM की ये वाली वैल्यू डाल दें, तो H आ गया अपने पास ICM अपॉन MR, आगे कि नहीं आ गया। अब
ये कहानी आ गई। ठीक है, इतना हमने कल कर लिया था, कोई इशू नहीं इसमें। ठीक है, अब एक मजेदार बात देखो, अगर मैं इस जे की इंपल्स की लाइन को ऊपर या नीचे शिफ्ट करता है, एच वाली वैल्यू पे ना हिट करके, या तो इसके ऊपर करता या इसके नीचे करता, तो क्या अगर स्मूथ सरफेस होता बॉडी रोल करती? तो पहले इतना नोट कर लिया ना सबने? लिखो जरा, लिखो, इफ impulse acts at h dash height above center of mass, if impulse acts at h dash height above center of mass and h dash not equal to h dash not equal to h, ठीक है, इतनी बात, h के बराबर नहीं है, तब क्या होगा? देन बॉडी विल नॉट रोल ऑन स्मूथ सरफेस। मैंने ये नहीं कहा फ्रिक्शन वाले पे नहीं, रफ वाले पे नहीं रोल करेगी, मैंने क्या कहा? स्मूथ पे कतई रोल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तब VCM बराबर ओमेगा CMR नहीं आएगा। ठीक है, देन बॉडी विल नॉट रोल ऑन स्मूथ सरफेस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? स्मूथ सरफेस पे कतई रोलिंग नहीं होगी। अब एक काम करते हैं भाई, इसको गायब करें, बता रहा हूं सारी बात, क्यों परेशान है? उस केस में स्किडिंग होगी, ठीक है, या स्लिपिंग कहेंगे, ठीक, या तो VCM ओमेगा CMR से क्या होगा? बड़ा होगा, या ओमेगा CMR VCM से बड़ा होगा, तो उसके लिए क्यों परेशान है? ठीक है, अब जरा देखो, एक मिनट, ये बॉडी है, अगेन सेम बॉडी। अब मैं इस सरफेस को रफ ले रहा हूं बेटा, कैसा ले रहा हूं? रफ। ठीक है, कैसा सरफेस है? रफ है। अब फॉर अनएक्सेलरेटेड रोलिंग हमने निकाल रखा है, कितना निकाला है? H इज इक्वल टू ICM अपॉन MR। यहां पर इंपल्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? कैलकुलेट कर रखा है हमने। लेकिन अब मैं जो इंपल्स लगा रहा हूं वो कहां लगा रहा हूं? देखो, सपोज अब मैं इंपल्स ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास H डैश पे लगा रहा हूं बेटा, H डैश, दिस इज व्हाट? J। ठीक है, अब यहां पर H डैश की दो सिनेरियो हैं, H डैश या तो H से बड़ा हो या H से क्या हो? छोटा हो। यही कहानी है कि नहीं है? ठीक है, इतनी बात। तो इसमें केस 1 लेते हैं पहले हम, H डैश ग्रेटर देन H दैट इज ICM अपॉन MR। यस और नो? पहले हमने इस केस को देखा। ठीक है, मुझे सिर्फ ये बताना है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे अगर फ्रिक्शन लगता है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है, ये बताना है। अभी तो मैं ये डिस्कस कर रहा हूं, ठीक, क्योंकि अगर फ्रिक्शन लग गया तो अगर रोलिंग होगी तो कौन सी होगी? एक्सेलरेटेड रोलिंग। तो उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे, मैंने एक्सेलरेटेड रोलिंग आपको अभी तक पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो, एक मिनट, तो H डैश ग्रेटर देन व्हाट? ICM अपॉन MR। अब आप एक चीज देखो, जैसे ही इससे हिट करेगा इसके ऊपर क्या आएगा? VCM आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, एक बात बताओ, जब H वाली हाइट पे J लगा था तब जो VCM आया था, और इस वाली हाइट पे जो J लग रहा है अब जो VCM आया, दोनों में कोई चेंज होगा? नहीं चेंज होगा भाई, क्योंकि इंपल्स इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन मोमेंटम। कहीं भी लगे,
मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो VCM में कोई चेंज नहीं आने वाला, ये बात तय है। ठीक है, इतनी बात तो चलो पहले लिख लेते हैं। तो J इज इक्वल टू M इंटू VCM। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, अब जो एंगुलर इंपल्स आएगा वो कितना आएगा, J इंटू एच डैश आएगा कि नहीं आएगा? वहां आया था J इंटू एच, यहां क्या J इंटू एच डैश। J इंटू एच डैश पिछले वाले J इंटू एच से बड़ा है या नहीं है? बड़ा है ना, और अगर बड़ा है तो ओमेगा भी बड़ा आएगा, अब नया वाला आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? तो अब जरा देखो, J इंटू एच डैश इज इक्वल टू ICM इंटू ओमेगा। मैं ओमेगा CM नहीं लिख रहा हूं, ओमेगा लिख रहा हूं। ठीक है, इतनी बात जानबूझ के, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर रहे कि ये वाला ओमेगा उस वाले के बराबर नहीं है। ठीक है, इतनी बात। अब आप एक काम करो, ठीक है, इतनी बात। अगर दोनों को हम डिवाइड कर दें तो क्या आता है, एच डैश इज इक्वल टू ICM इंटू ओमेगा अपॉन M इंटू VCM। आया कि नहीं आया? हाँ या ना? अब आप एक चीज देखो, H डैश इंटू M इंटू VCM अपॉन ICM इज व्हाट, ओमेगा। हाँ या ना? अब आप एक चीज देखो, जो H डैश है वो इस वाले H से बड़ा है या नहीं है? तो ये जो ओमेगा आएगा ये किससे बड़ा आएगा, जरा बताओ मुझे, किससे बड़ा आएगा? ओमेगा CM से क्या आएगा, बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पर ऑब्वियस सी बात आ गई, ओमेगा ग्रेटर देन व्हाट, ओमेगा CM अर्लियर। यस और नो? तो अब आप आ जाओ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर आप आ जाते हो तो पीछे की तरफ वेलोसिटी है कितनी, ओमेगा इंटू आर। हाँ या ना? और आगे की तरफ कितनी, VCM। कौन बड़ा है, ओमेगा इंटू आर। तो नेट वेलोसिटी पीछे की तरफ हो गई इस पॉइंट की, हो गई कि नहीं हो गई? कितनी हो गई, ओमेगा आर माइनस VCM। हो गई कि नहीं हो गई? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की नेट वेलोसिटी पीछे की तरफ, नेट वेलोसिटी पीछे की तरफ हो गई, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा, जरा देखो, आगे की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा? बॉडी पे आगे की तरफ और ग्राउंड पे किधर, पीछे की तरफ। हाँ या ना? मैंने ये नहीं कहा रोलिंग हो रही है, मैंने सिर्फ आपको क्या बताया, फ्रिक्शन का डायरेक्शन। अरे क्लियर है? तो क्या क्लियर हुआ कि अगर हम उस H वाली हाइट से ऊपर हिट करते हैं, ठीक है, इतनी बात, तो फ्रिक्शन एक्ट करना शुरू कर जाएगा बॉडी पे, और वो किधर की तरफ लगेगा, आगे की तरफ, बॉडी पे आगे की तरफ। क्लियर है इतनी बात? आगे देखो भाई, अगला पॉइंट। क्या चीज? हाँ, वो कैसे देखते हैं, वो 2 बार निकाला मैंने, कल भी निकाला आज भी निकाला। ये तो सर, ये तो ठीक है, हाँ। ये तो अलग अलग वैरी करेगी ना। किसके लिए अलग अलग? जैसे छोटा मोटा भी, जैसे कोई छोटा होगा तो कोई बड़ा होता है, तो ICM और MR भी वेरी करेगा, तो यहाँ से आ जाएगा ना, क्यों परेशान है? तो हर एक फिक्स क्यों नहीं हो सकता? क्यों फिक्स ही है, ICM अपॉन MR। तो बॉडी का ICM लेके आ और मास इंटू आर लेके अपने आप फिक्स हो जाएगा उस बॉडी के लिए, पर्टिकुलर के लिए। रिंग के लिए आर होता है, ठीक है, रिंग के लिए क्या हो गया, आर हो गया। ठीक, इसका मतलब उस हाइट से ऊपर तो हम हिट ही नहीं कर पाएंगे। अगर रिंग की बात करें तो रिंग पे तो H डैश और एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप एक बात तो, रिंग के लिए ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्यों नहीं करती? उससे ऊपर कोई जगह ही नहीं है जहां पर मैं हिट करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर डिस्क है तो R/2 आएगा, तो R/2 से ऊपर तो एग्जिस्ट करती है जगह। क्लियर इतनी बात? उसके लिए आ जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखना, कई बार ऐसे आ जाता है सवाल कि रिंग पे फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा, अगर लगेगा तो आगे तो कभी नहीं लगेगा, आगे कभी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हम कहां हिट करेंगे भाई, जगह ही नहीं है। हाँ या ना? तो कई बार ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन दे देता है, एक ऑप्शन ऐसा दे देगा मल्टीपल करेक्ट में कि रिंग के ऊपर फ्रिक्शन आगे की तरफ होगा, हो ही नहीं सकता। दैट इज स्टेटमेंट इज व्हाट, फॉल्स। क्योंकि आप कहां लगाओगे, जे ऊपर लगाओगे तो रिंग के ऊपर लगा ही नहीं फिर फोर्स। ठीक है, इतनी बात। अब ये कहानी आ गई। अब इसी में केस 2 देखते हैं, लिखो। हो गया भाई? चलो अब देखो केस 2 में क्या कहानी है। अगर H डैश आपका H से छोटा हो जाए, H से क्या हो जाए, छोटा, तो अगेन ये कंडीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इतनी बात। लेकिन J इंटू H डैश
ICM इंटू ओमेगा, ये ओमेगा अब पिछले वाले ओमेगा से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हाँ या ना, तो आएगा तो यही सारा का सारा, लेकिन अब जो ओमेगा आएगा दैट ओमेगा विल बी लेस देन अर्लियर ओमेगा CM, जो पहले रोलिंग के लिए कंडीशन रिक्वायर्ड थी, हाँ या ना। अब जरा देखो अब क्या होने वाला है, अगर हम अब देखें यहां पर, तो अब इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे की तरफ होगी, कितनी होगी, VCM माइनस ओमेगा इंटू आर, हाँ या ना। तो एक बात बताओ, रिंग पे अगर आप फोर्स लगाते हो H के अलावा किसी जगह पर, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा क्या जाएगा, आगे जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि टॉप पे लगाया था तभी VCM बराबर ओमेगा CM आ रहा था, उसके बाद तो बाकी सारी पोजीशन क्या उसके नीचे आ रही हैं, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किधर जाएगा, आगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर आगे जाएगा तो बॉडी पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, जरा देखो बॉडी पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पीछे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और ग्राउंड पे किधर, आगे। यस और नो, क्लियर है भाई, कोई इशू है इन बातों में, सिंपल है। चलो अब आगे देखते हैं, मतलब फ्रिक्शन के डायरेक्शन में क्लियर हो गई। अब एक और बात बता दूं, रोलिंग में जब हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखते हैं तो या तो मुझे पता हो, मेरा दिमाग चलता हो कि H ICM अपॉन MR से ऊपर है, तो मैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन खुद बता पा रहा हूं। ये मैंने इसीलिए बताया ताकि आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्लियर रहे। अगर आपको नहीं भी आता ये कंसेप्ट, तो आप कहीं भी मान लो फ्रिक्शन की डायरेक्शन, किसी भी साइड में मान लो, आगे या पीछे, कोई इशू नहीं आएगा। अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो आपने जो डायरेक्शन माना है वो क्या है, गलत है, आपको डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी, पलटनी पड़ेगी। तो गलती हो ही नहीं सकती है, ठीक है, इतनी बात। अगर आप डायरेक्शन कहीं भी मान लो तो भी गलत नहीं होगा, आपके पास अपने आप आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, मतलब आपका वो अटेम्प्ट क्या है, गलत है। आप नए सिरे से करो, अब फ्रिक्शन के डायरेक्शन को क्या कर दो, अपोजिट कर दो, क्लियर है, ठीक है। तो अब उसके लिए परेशान नहीं होना कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे पता चली, हालांकि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे, हाँ बोल। नीचे लगता बेटा, देख अब उस पोजीशन से नीचे आ गए, चाहे कहीं भी आ जाए, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किधर जाएगा, आगे ही जाएगा, तो फ्रिक्शन तो पीछे ही लगेगा। एक बात तो VCM तो उतना ही आएगा, ओमेगा आर ऐसे आ जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे इधर की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे लगेगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, बात समझ में आ गई, क्योंकि तब ओमेगा आर भी इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़े भाई, कैसे मूव करेगा, वेलोसिटी आ गई, ओमेगा आ गया तो मूव तो करेगा। अब ये फ्रिक्शन क्या करेगा, ये वाला फ्रिक्शन इस V को घटाना चाहेगा और इस ओमेगा को क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा, और अगर इसको घटाना चाहेगा इसको बढ़ाना चाहेगा तो बाद में इसको कभी ना कभी क्या कर देगा, जीरो। जैसे ये जीरो कर देगा फिर से क्या आ जाएगा, प्योर रोलिंग, ठीक है। इतनी बात। पारस चावला कह रहा है मीटिंग अनलॉक कर दो, ठीक है। कुछ बच्चे रो रहे हैं, गधे हैं साला, पहले जब मैंने अनलॉक की थी 116 हुए थे, अब बचे 98, ठीक है। हाँ तो साला पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो जाती है भाई। अब देखो भाई, अब सुनो, आगे बढ़े। अब हम दूसरा काम करते हैं, अब यही बात जो लड़की कह रही थी उसी बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है भाई। अब तो यहीं आके क्लास कर लिया करो, ज्यादा बेटर है, मतलब सबसे बढ़िया तरीका है। ये हमारे पास ग्राउंड है, ध्यान सुनना, कैसा ग्राउंड है, रफ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बिटवीन बॉडी एंड ग्राउंड। बेटा बातें नहीं, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा रहा हूं, ये ठीक है, इतनी बात। अब देखो यार, बॉडी का मास m, रेडियस r, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ICM। मैंने इस बॉडी को, इसके सेंटर ऑफ मास को सिर्फ ट्रांसलेशन वेलोसिटी दे दिया u0। क्या दे दिया, u0। रोटेशन नहीं दिया, ऐसे घसीट दिया, ठीक है, इतनी बात बॉल को, ठीक है। मतलब ओमेगा नहीं दिया, सिर्फ क्या कर दिया, ट्रांसलेट, मतलब अगर मैं बॉल को ऐसे करके फेंक दूं सीधे, ठीक है। अब मजेदार बात देखो, ये कौन सा केस हो गया, इस मोमेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर देखो किधर जा रहा है, आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा इस मोमेंट पे, पीछे लगेगा कि नहीं लगेगा। अब अगर आप उसको ध्यान से देखो, बॉडी पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पीछे, और ग्राउंड पे किधर, आगे। कौन सा फ्रिक्शन है बेटा, जरा बताना मुझे, काइनेटिक है, स्टैटिक है, काइनेटिक है, सेल्फ एडजस्टिंग है, काइनेटिक है बेटा। रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन है तो कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक है। अरे ये पॉइंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो काइनेटिक होगा कि नहीं होगा, गलत बात, ठीक है। तो कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक है।
अब मजेदार बात देखो, ये फ्रिक्शन करना क्या चाहता है, ये फ्रिक्शन क्या करना चाहता है, इस यू नॉट को घटाना चाहता है। और ऐसे करके मतलब अगर इस बॉडी को दोबारा बनाऊं मैं यहां पर, इस यू नॉट को घटा के ये क्या करेगा, वी करेगा, और ऐसे करके ओमेगा लाना चाहेगा कि नहीं लाना चाहेगा, जरा देखो ला रहा है कि नहीं ला रहा है। तो ये वी घट रहा है, सॉरी यू घट रहा है और ओमेगा बढ़ रहा है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी यहां पर इस मोमेंट पे कितनी थी, यू नॉट, आगे की तरफ वाली कम हो गई और पीछे की तरफ वाली बढ़ गई। तो यानी कि ग्रेजुअली इस पॉइंट की वेलोसिटी को क्या कर रहा है, घटा रहा है कि नहीं घटा रहा है। घटाते घटाते कभी ना कभी इस पॉइंट की वेलोसिटी को क्या कर देगा, जीरो, फिर क्या हो जाएगा, प्योर रोलिंग, उसके बाद क्या, अनएक्सेलरेटेड रोलिंग, हाँ या ना। तो खेल क्या हो रहा है हमारे पास, इस फ्रिक्शन का, मैंने यही तो बताया था आपको उस दिन कि अगर ओमेगा आर वीसीएम से बड़ा है तो भी फ्रिक्शन क्या करना चाहेगा, रोलिंग लाना चाहेगा, और अगर वीसीएम ओमेगा आर से बड़ा है तो भी फ्रिक्शन क्या करना चाहेगा, रोलिंग लाना चाहेगा। काम ही फ्रिक्शन का क्या है, नेसेसरी एविल, इट वांट्स टू हैव बॉडी इन व्हाट, प्योर रोलिंग मोशन, ताकि एनर्जी का लॉस ना हो। ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो, तो लिखो जरा यहां पर, लिखो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन बॉडी, kinetic friction acting on body decreases, kinetic friction acting on body decreases velocity of center of mass, velocity of center of mass, but increases angular velocity about axis through center of mass, हाँ या ना, as shown अगर मैं किसी मोमेंट पे देखूं टाइम टी पे, तो ये कहानी आ गई कि नहीं आ गई, इस मोमेंट पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो गई, v, और ये क्या आ गया, ओमेगा, हाँ या ना, ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन का टॉर्क क्या कर रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा फ्रिक्शन का टॉर्क, ऐसे आ रहा कि नहीं आ रहा फ्रिक्शन का टॉर्क, जो इसमें क्या लाना चाहेगा, ओमेगा लाना चाहेगा कि नहीं लाना चाहेगा, अरे यस और नो। अब हो क्या रहा है, ये घट रहा है और ये ओमेगा क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इतनी बात। भाई एक बात बताओ, यू नॉट तो घट रहा है ग्रेजुअली, मान लो यू नॉट पहले कितना था, 20 था, और इनिशियल ओमेगा क्या था, 0 था, तो 20 से घट के इस मोमेंट पे 15 हो गया, और ओमेगा इंटू आर मान लो कितना हो गया आपके पास, 10 हो गया, तो अभी भी आगे की तरफ वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, 15 माइनस 10 आगे की तरफ ज्यादा हो गई, तो मतलब यहां पर इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे की तरफ कितनी है, v माइनस ओमेगा आर। इस मोमेंट पे भी इस पे पीछे फ्रिक्शन लगेगा कितना, एफ के, और आगे क्या, एफ के, लगेगा कि नहीं लगेगा। अभी भी ये एफ के क्या करना चाहता है, v को घटाना चाहता है, और इस ओमेगा आर को क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। फाइनली अगर आप देखो, इस मोमेंट पे यहां पर एट टाइम टी नॉट इसकी वेलोसिटी हो गई वीसीएम, इसकी वेलोसिटी हो गई ओमेगा सीएम, और कहानी क्या आ गई, इस मोमेंट पे वीसीएम बराबर कितना आ गया, ओमेगा सीएम इंटू आर, ये आ गया फाइनली, ये आ गया। जैसे ही आया इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो गई, 0, हाँ या ना, 0 हो गई, तो फ्रिक्शन यहां पर काइनेटिक वाला क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया। इसके बाद ये बॉडी प्योरली रोल करती रहेगी, ना फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी ना कुछ होगा, इसके बाद प्योरली क्या करता रहेगा, रोल करता रहेगा। आफ्टर दिस बॉडी अंडरगोज अनएक्सेलरेटेड रोलिंग, यस और नो। अब आगे चलता रहेगा, ना उसका वीसीएम कम होगा, ना उसका क्या कम होगा, ओमेगा सीएम, ना वीसीएम बदलेगा ना ओमेगा सीएम बदलेगा, कोई चेंजेस नहीं आने वाले। अब मेरा सवाल क्या है, मतलब यहां से यहां तक रोलिंग नहीं हो रही है, यहां से यहां तक क्या कहेंगे हम, स्लिपिंग कहेंगे, ठीक है, या स्किडिंग कहेंगे। कौन ज्यादा है यहां से यहां तक, आगे वाला वेलोसिटी ज्यादा है, ट्रांसलेशन वाला, और कौन कम है, रोटेशन वाला कम है। अरे क्लियर है। तो यहां से यहां तक के ड्रामे को हम क्या कहते हैं, स्लिपिंग या स्किडिंग, जो भी कह दो।
ज्यादा बेटर वर्ड तो स्किडिंग है, ठीक है, इस केस के लिए। अब हमारा सवाल क्या है, मेरा सवाल ये है, पहले तो बताना मुझे टाइम कितने समय बाद रोलिंग अटेन करेगा। ये तो टाइम 0 था, टी नॉट बताना है पहला। दूसरा मुझे बताना है VCM। तीसरा मुझे बताना है ओमेगा CM। सुनते जाओ, अभी बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें, सब कुछ बताऊंगा। चौथा मुझे बताना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक, काइनेटिक फ्रिक्शन है तो सिस्टम पे वर्क होगा और कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव होगा। दो चीजें हो गई, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताना है मुझे, VCM बताना है, ओमेगा CM बताना है, टी नॉट बताना है, अभी रुके रहो। और मुझे बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास यहां से यहां तक में, ठीक है, इतनी बात। उसके आगे तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, जितना कोई भी पॉइंट सर्कल पे चलेगा, हाँ या ना। उसके आगे की कहानी हमने पढ़ रखी है, अरे हाँ या ना। तो अब ये सारी बातें बतानी है, ठीक है, इतनी बात। चलो अब दो तरीके हैं इसको करने के, एक तरीका है काइनेमेटिक्स, ठीक है, और एक तरीका है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। दो मेथड इस सवाल को करने के, एक काइनेमेटिक्स और एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दोनों तरीके से करेंगे, ठीक है, इतनी बात। तो आप लिखो मेथड 1, मेथड 1। तो में से कॉन्वेंट से कितने लोग हैं, दो ही हो? और पिछले साल तक वही पूछ रहा हूं मैं, अब तो हो ही नहीं। तेरा नाम क्या है? काम्या। कल मुझसे मिलेगी है ना, ठीक है। चलो अब क्लास के बाद कल मिलके जाना। अब देखो भाई, अब क्या कहानी है अपने पास, ये हो गया। अब लिखो मेथड 1, लिखो काइनेमेटिक्स। क्या यूज करेंगे, काइनेमेटिक्स यूज करेंगे। प्रताप वाले कितने लोग हैं भाई जो पिछले साल तक प्रताप में थे? अरे कहीं भी प्रताप तो, प्रताप दयाल सिंह के कौन कौन नमूने हैं? अच्छा ठीक है। और DPS वाले नमूने कौन है? अच्छा, और बाकी लोग कहाँ से हैं? मॉन्टफोर्ड वाले कौन कौन है? अच्छा, OPS, अच्छा OPS। तू कहाँ से है? अच्छा, PPS से। और बाकी कौन कौन है? टैगोर। और कौन से स्कूल? SD आदर्श, दून इंटरनेशनल, और कौन सा है? SBS मिशन। SBS मिशन है कोई ऐसा? नहीं है, चलो गुरु हरकिशन भी होगा कोई, ठीक, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ यार, अब यहाँ सुन ले। अब देखिए कह रहा माउंट लिट्रा का ही पूछ लो, ठीक है। हाँ रुक जा, मैं लॉक कर देता हूँ तुरंत, रुक जा, बीच में ऑन कर दी थी ना। चलो अब नहीं ज्वाइन कर पाएगा कोई, चलो बस। अब सुनो भाई, अब हम मेथड 1 यूज करते हैं काइनेमेटिक्स। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, ठीक है। ओए अब सुन ले यहाँ एक मिनट, पीछे क्या लग रहा है? फोर्स। कौन सा फोर्स? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो पीछे की तरफ जो डी एक्सेलरेशन होगा A वुड बी इक्वल टू व्हाट? Fk अपॉन m। अरे टोटल फोर्स अपॉन मास, कितना हो गया, कितना हो गया? ACM, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी कह सकते हो आप इसे, हाँ या ना। कितना हो गया? Fk, काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू इंटू n, n कितना? mg, तो अपॉन m तो क्या हो गया? म्यू इंटू g, ये आ गया, हाँ या ना। एक और चीज बेटा, इस फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क आएगा उसका अल्फा ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टॉर्क कितना आया? F इंटू वॉट? R इज इक्वल टू ICM इंटू अल्फा, हाँ या ना। अब Fk कितना है? म्यू mg, तो क्या आ गया? अल्फा इज इक्वल टू म्यू mg R अपॉन ICM। आ गया ड्रामा, आगे कि नहीं आ गया? अब आप देखो एक मिनट, अब क्या इशू है हमारे पास? एक मिनट भाई, कौन है? हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है मैम? मैम आप 1 घंटे बाद कॉल करो। अब देखो भाई, अब आप देखो, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलेरेशन ट्रांसलेशन वाला कितना? म्यू जी है, पीछे की तरफ है कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है बॉल के सेंटर ऑफ मास का कि नहीं? एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है भाई, हाँ या ना।
तो बॉल के सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। चलो देखो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो अब आप क्या इक्वेशन लगा सकते हो, VCM फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल सेंटर ऑफ मास की माइनस म्यू जी इंटू टी नॉट। ये सुनो, लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं, जरा बता दो मुझे। और ये कर सकता हूं या नहीं भाई, चैट बॉक्स में भी लिख दो अगर मैं कर सकता हूं तो, जल्दी बताओ। ठीक है, अब ये कर सकता हूं। दूसरा अल्फा, ये भी कांस्टेंट है क्योंकि म्यू कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, आईसीएम क्या कांस्टेंट, अल्फा भी कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। उसमें क्या होता था, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी, याद है? तो सिंपल सी बात है, ओमेगा फाइनल दैट इज ओमेगा सीएम, ओमेगा इनिशियल इज व्हाट, 0 था ही नहीं, इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। अल्फा कितना, म्यू एम जी आर अपॉन आई सी एम इंटू टी। ये आया कि नहीं आया? अरे यस और नो, ये आ गया। अब खेल क्या है, इस मोमेंट, सॉरी टी नॉट, टाइम कितना, टी नॉट, इस मोमेंट पे VCM और ओमेगा CM आर एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। इसको छोटा कर दूं थोड़ा सा, या आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। अब आप देखो, एट दिस इंस्टेंट VCM इज इक्वल टू ओमेगा CM इंटू आर, इक्वेट कर दूं दोनों को, तो कितना हो गया, U नॉट माइनस म्यू जी टी नॉट इज इक्वल टू म्यू जी एम आर स्क्वायर अपॉन आई सी एम इंटू टी नॉट। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, जल्दी बताओ। मैंने इसको आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गए, और दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। अरे यस और नो? अब आप एक काम करो, आपको टी नॉट निकालना था बेटा, बाकी तो कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो जरा देखो, इसको उधर ले जा करके यहां डाल दो, तो टी नॉट इज इक्वल टू यू नॉट अपॉन म्यू जी 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई सी एम। ये आपका क्या आ गया, ये आपका टी नॉट आ गया कि नहीं आ गया, पहले बताओ मुझे, आ गया कि नहीं आ गया? टाइम आ गया भाई? कोई इशू है इस चीज में? नहीं। देख लो भाई, अगर दिमाग लगाना है लगा लो। अरे निकम्मे, इसको उधर भेज के सॉल्व करके देख, यही आएगा। मतलब कैलकुलेशन क्यों चेक कर रहा है भाई? मैंने VCM और ओमेगा CM आर इक्वेट करे, यहां से टी नॉट आके आ गया। ठीक है, अब अगर टी नॉट आ गया बेटा, टी नॉट की वैल्यू यहां डालते ही हमें क्या मिलेगा, VCM मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देख लेते हैं कितना आ गया। ये मेथड थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, जब मैं दूसरा मेथड यूज करूंगा तो वो सिंगल लाइन का मेथड होगा। ठीक है, इतनी बात बस ये ध्यान रखना। हो गया ये। अब हम निकालते हैं VCM। VCM इस इंस्टेंट पे कितना, U नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी नॉट। तो म्यू जी कट जाएगा, क्या आएगा, U नॉट अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन ICM। ध्यान सुनते रहना भाई, अगर आप इस ड्रामे को ऊपर ले जाओ तो यू नॉट कट जाता है, कट जाता है कि नहीं कट जाता है? VCM कम्स आउट टू बी U नॉट एम आर स्क्वायर अपॉन ICM अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन ICM। ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अबे देखो, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? LCM लेकर के चेक करो यार, इतना तो काम करना चाहिए तुम्हें, है ना? अब थोड़ा सा और देखो, इसी को और सुंदर बना लेते हैं। आप देखो, VCM इज इक्वल टू U नॉट अपॉन 1 प्लस ICM अपॉन एम आर स्क्वायर। निकम्मू, ये पूरी चीज एज इट इज नीचे ले आया यहाँ। ठीक है, इतनी बात, ये बन गया। तो एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भाई। अब मुझे बताना है ओमेगा CM। तो भाई ओमेगा CM क्या होगा, VCM अपॉन आर होगा, और तो कुछ नहीं है। अरे यस और नो? अरे लिखा हुआ है पीछे यार, देखो ओमेगा CM क्या हो जाएगा, VCM अपॉन आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो देखो जरा लिख देते हैं भाई, ओमेगा CM इज इक्वल टू VCM अपॉन आर। तो कितना, U नॉट R 1 प्लस
ICM अपॉन MR स्क्वायर। आगे कि नहीं आगे? हाँ या ना? क्लियर है? ठीक है, इतनी बात हो गई। अब मुझे क्या बताना था? वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, ध्यान सुनते रहो। इतना नोट कर लिया सबने? जल्दी नोट करो, ये तो आसान सी चीज थी। करना आसान है, कुछ नहीं करा हमने। एक ट्रांसलेशन वाली इक्वेशन लिखी सेंटर ऑफ मास की, और एक किसकी? रोटेशन वाली। ठीक है, इतनी बात काइनेमेटिक्स की, और उससे हमने सॉल्व कर लिया कंडीशन के लिए। ठीक है, अब मेथड तो सिंपल है। अब सुनो भाई, आ जाए फ्रिक्शन के वर्क पे। चलो देखो, अब जरा ध्यान सुनना बेटा। नोट कर लिया सबने? जो ऊपर वाला ओमेगा है, कौन सा ओमेगा? किसकी बात कर रहा है? इस वाले ओमेगा की। तो एक काम कर, इसी फॉर्मूले में यहां पे टी नॉट की जगह क्या डाल देना? टी डाल देना, अपने आप तुम्हें ओमेगा मिल जाएगा जिस टाइम पे पूछा है। यस और नो? ठीक है, चलो अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ध्यान सुनना भाई, मेरी बात ध्यान सुनो यार। जब भी रोलिंग होती है या रोटेशन होता है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, तो फ्रिक्शन दो काम करता है। काइनेटिक फ्रिक्शन दो काम करेगा। एक चीज देखो, यू नॉट को घटा रहा है, तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी को कम कर रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन किधर लग रहा है? पीछे लग रहा है। पीछे कि नहीं लग रहा है? मैं निकम्मो, पीछे लग रहा है। तो पीछे लग रहा है, तो इसका मतलब कि ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। ठीक है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन ट्रांसलेशन विल बी नेगेटिव। लेकिन एक बात बताओ, रोटेशन वाली काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा? ओमेगा को बढ़ा रहा है। मतलब वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इन रोटेशन विल बी व्हाट? पॉजिटिव। हाँ या ना? अब या तो मैं वर्क डन करूं काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट माइनस FS करूं, वो एक तरीका है। या मुझे एक बात पता है, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ या ना? ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने VCM और ओमेगा CM निकाल के रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे SCM तो निकालना ही है, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब आप देखो एक मिनट। वर्क डन बाय फ्रिक्शन काइनेटिक ट्रांसलेशन वाला इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन इनिशियल। यही होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? और यही तो होगा। ठीक है, तो और एक चीज और, ओवरऑल वर्क डन नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि किसका वर्क निकाल रहे हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन का। मैंने कहा था काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क सिस्टम पे हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। वो तो आपको बिंदास मानना है। इसका मतलब ट्रांसलेशन का वर्क यहां पर क्या है? ज्यादा आएगा, अपने आप आएगा, देख लेना अभी निकालेंगे तो। ठीक है, इतनी बात। तो कितना आ गया? F K ट्रांसलेशन इज इक्वल टू हाफ M इंटू VCM का स्क्वायर माइनस हाफ M इंटू यू नॉट स्क्वायर। मानते हो या नहीं मानते हो भाई? मानते हो भाई? ठीक है, चलो वैल्यू डाल दो बेटा। WFK ट्रांसलेशन इज इक्वल टू हाफ M कॉमन VCM कितना आया था? यू नॉट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ICM अपॉन MR स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस यू नॉट स्क्वायर। एक काम करो, चलो कोई बात नहीं। ऐसा आया कि नहीं आया भाई? चेक करते रहो क्या क्या आ रहा है। ठीक है, इतनी बात। तो WFKT हाफ M यू नॉट स्क्वायर, ये तो कॉमन आ गया। अब आया क्या भाई? 1 माइनस दिस का स्क्वायर, है ना? ऐसे ही रहने दूं, ज्यादा अच्छा, फालतू में क्यों उतना ड्रामा लिखूं। कितना आ गया? 1 अपॉन 1 प्लस ICM अपॉन MR स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। जरा देखना नेगेटिव होगा या नहीं होगा, पहले बता दो मुझे। अबे निकम्मो, यहां पर डिनोमिनेटर 1 से क्या है? बड़ा है, तो ये क्वांटिटी क्या हो गई? 1 से छोटी। 1 से छोटा माइनस 1 अपने आप क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोचना भी नहीं, अपने आप आएगा। ठीक है, इतनी बात। अब इसके बाद अब आ जाए वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन रोटेशन। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन रोटेशन कितना? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही करना पड़ेगा। तो KF रोटेशन फाइनल, KI रोटेशन।
अब जरा देखो, डब्ल्यू एफ के आर इज इक्वल टू हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा सी एम का स्क्वायर। अरे निकम्मो, यही है कि नहीं है? इनिशियल वाला तो जीरो था। अरे यस और नो? देखो मैंने जनरल सवाल उठाया, मैंने एम आर और आईसीएम लिया। जब आपको सवाल मिलेगा तो मास की वैल्यू 5 kg होगी, रेडियस कुछ होगा 2 मीटर 3 मीटर, आईसीएम कुछ दे रखा होगा, तो आपको आसान पड़ेगा, फिर ये जनरल नहीं करना पड़ेगा इतना सारा। ठीक है, इतनी बात। तो मैंने तो आपको सीधे जनरल उठा लिया कि सब मेरे एम आईसीएम और आर क्या है, सब ऐसे ही खेल रहे हैं। अब ये आ गया, अब वैल्यू डाल दो किसकी? ओमेगा सीएम की। इसलिए आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा सम पढ़ रहे हैं। डब्ल्यू एफ के आर, अब देखो ये पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाफ आई सी एम इंटू यू नॉट स्क्वायर, नीचे यहां पर क्या, आर स्क्वायर 1 प्लस आई सी एम अपॉन एम आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भाई। अरे यस और नो? अब अगर मैं टोटल वर्क डन जानना चाहूं, टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ट्रांसलेशन प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन कौन सा? रोटेशन, दोनों ऐड कर दूं, ओवरऑल क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें, मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लोगे। ठीक है, इतनी बात। अब जब डाटा गिवन होगा तो ये मान लो 10 जूल आया, वो मान लो -20 जूल आया, तो कितना आ गया टोटल? -10 आ गया। ठीक है, अब ये कहानी आ गई। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना है इस टाइम में, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट इस टाइम में कितना है। तो 2-3 मेथड है उसको निकाल, 2-3 मेथड है उसको निकालने के। देखो, रुक जाओ, 2-3 तरीके से कर सकते हो आप। एक बात बताओ, आपको टी नॉट पता है कि नहीं पता है? पता है ना। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता है कि नहीं पता है? इनिशियल वाली। और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एस सी एम इज इक्वल टू यू सी एम इन यू नॉट इंटू टी माइनस हाफ म्यू इंटू जी इंटू टी नॉट का स्क्वायर। एक तरीका ये हो गया कि नहीं हो गया? सिंपल। दूसरा तरीका ये हो सकता था, निकम्मो रुक जा, मुंह बंद रख। देख, ये तूने काइनेटिक फ्रिक्शन का ट्रांसलेशन वाला वर्क डन निकाला हुआ है। ये होगा माइनस एफ के इंटू एस सी एम। अरे वर्क डन बाय फ्रिक्शन ट्रांसलेशन इज इक्वल टू व्हाट? माइनस एफ के इंटू व्हाट? एस सी एम। हाँ या ना? तो एफ के कितना हो जाएगा? म्यू एम जी। आ गया, वो भी आ गया कि नहीं आ गया? तो 2 तरीके हैं या नहीं है? चलो तो हम लिख देते हैं भाई। तो एक तरीका तो ये हो सकता है, एस सी एम इज इक्वल टू यू नॉट इंटू टी नॉट माइनस हाफ इंटू म्यू जी इंटू टी नॉट स्क्वायर। निकाल लोगे आप? भाई टी नॉट की वैल्यू डालनी है अपने अंधे में, बस और कुछ नहीं करना है। दूसरा माइनस म्यू एम जी इंटू एस सी एम इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन काइनेटिक इन ट्रांसलेशन। यहां से भी आ जाएगा सेम। अबे आ जाएगा। अब मैं एक और चीज जानना चाहता हूं, रोलिंग अटेन करने तक देखो, ये ऐसे घूमते हुए क्या होगा? रोलिंग अटेन करने तक कितने नंबर ऑफ रोटेशंस इसने कर लिए? अरे भाई कितने नंबर ऑफ रोटेशंस हो गए? हाँ, तो मैं क्या कर सकता हूं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी तो निकाल सकता हूं, थीटा सी एम। अरे थीटा सी एम भी तो निकाल सकता हूं। थीटा सी एम निकालने के भी 2 तरीके हैं, एक तरीका काइनेमेटिक्स और एक तरीका वर्क डन से। ठीक है, देखो कितना बढ़िया, सब चीजें लिंक है बेटा, अगर आप ध्यान से समझते हो तो सारी चीजें बहुत आसान है। ठीक है, तो क्या कहानी आ गई हमारे पास? एक तो आ गया थीटा सी एम इज इक्वल टू, मुंह बंद रख, हाफ, हाँ क्या चीज? रोलिंग हो रही थी क्या? तो फिर मुंह बंद रख। ठीक है, अब अभी रोलिंग तो उसके बाद होगी ना, उससे पहले तो आपको पूरा एंगल ही निकाल भाई। उससे पहले डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नॉट इक्वल टू कोई भी पॉइंट जो सर्कमफ्रेंस पे चल रहा है उसके लेंथ के बराबर नहीं है अभी। ठीक है, इतनी बात। तो अब थीटा सी एम इज हाफ अल्फा इंटू टी नॉट स्क्वायर, एक तरीका ये आ गया। दूसरा क्या आ गया? एफ के इंटू आर इंटू थीटा सी एम, ये वर्क डन बाय टॉर्क हो गया। अरे यार, एफ के इंटू आर इज व्हाट? टॉर्क इंटू व्हाट? डी थीटा, क्योंकि टॉर्क कांस्टेंट था तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? थीटा ही आ जाएगा। इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन रोटेशन।
हाँ या ना, यहां से भी थीटा सीएम आ जाएगा, दोनों से सेम आ रहा है। अब थीटा सम सीएम एक बार आ गया तो एक रोटेशन में आप कितना एंगल कवर करते हो, 2 पाई। दिस वुड बी नंबर ऑफ रोटेशंस। यस और नो? क्लियर है भाई? तो इस टाइप के सवाल हमें मिलते हैं अगर हम सही मायने में पढ़ रहे हैं तो। हाँ, एंगल जो घूमा बॉडी, कितना एंगल घूम गया, मतलब एक बात बता, यहाँ देख, रुक मुंह बंद रख। अरे मैंने ऐसे ही लिख दिया थीटा सीएम, तो थीटा लिख ले, खुश हो जा। मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट यहाँ था, ठीक है, इतनी बात। इसने कितने चक्कर मारे मैं ये पूछ रहा हूँ, तो इस पॉइंट ने कितना एंगल कवर करा टोटल, थीटा सीएम कह दिया मैंने उस बात को। क्या परेशानी है इसमें? ठीक है, क्या परेशानी है? अब अरे भाई ठीक है यार, तो कुछ और लिख ले, ठीक, खुश हो जाए। अब हाँ कर रहे हैं, चलो भाई अब आगे करें। अब देखो ये तो बढ़िया बात हो गई। कई बार आपने देखा होगा कि आप लोग कोई पहिया सा लो, उसको ऐसे फेंक दो घुमाते हुए, तुमने कुछ करा ही नहीं जीवन में, ठीक है, तो तुम्हें कुछ पता नहीं है, ठीक, बता रहा हूं। अरे पहले इसको लिख लो, करा रहा हूं क्वेश्चन यार। अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, कुछ मत करना। हाँ रुक जा, कुछ मत करना। आप क्रिकेट की बॉल लेना और उसको ग्राउंड पे ऐसे स्पिन करके ऐसे फेंक देना, आगे जाएगी और पीछे आएगी, ठीक है। नहीं लड़की ऐसे नहीं, बॉल है किसी के पास अभी? कड़े से, कड़ा तो पलट जाएगा जैसे जमीन पे रखूंगा। अब रुक जा, कोई बात नहीं, पहले से नोट करो। चलो इसे नोट करो, बता रहा हूं क्वेश्चन क्या है। पारस चावला कह रहा है मैंने करा है। ये नोट कर लिया सबने? अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। एचसी वर्मा है? दे दो। अच्छा इसी क्वेश्चन को पहले मुझसे भी तो कर लें, मेथड 2 से, वो तो करा ही नहीं हमने, ठीक है। हाँ मेथड 2 ये आ गया भाई, ठीक है। अब देखो भाई, अगेन अब हम दूसरा मेथड यूज करें। लिखो मेथड 2, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मेथड 2 कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हाँ अरे मैं कराऊंगा ना कुछ, तू क्यों रो रहा है अभी? अब क्या कहानी बेटा, ध्यान सुनो। इनिशियली हमने ऐसे दिया था, यू नॉट था, ठीक है, फ्रिक्शन काइनेटिक पीछे आएगा तो ग्राउंड पे आगे आएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। क्लियर है? रफ है? ये क्या बनाया था मैंने, पता नहीं। ठीक है, अब जरा देखो, यहां से यहां तक तो स्किडिंग या स्लिपिंग हो रही है। इसके बाद आफ्टर दिस अन एक्सेलरेटेड रोलिंग, ये लिखा था हमने, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अब अगर आप इस बॉडी को ध्यान से देखो, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट, इस वाले पॉइंट के अबाउट, पॉइंट ए ले लिया, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क की बात करूं बॉडी के ऊपर किसी भी मोमेंट पे, ठीक है, इतनी बात, तो वो टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। आप ऐसे देख लो, नीचे mg लग रहा होगा ऐसे, ध्यान सुनना एक मिनट, हाँ, और ऊपर क्या लग रहा होगा, n लग रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इस सिचुएशन में देखूं तो एफ के का टॉर्क क्या है, 0, mg का क्या है, n का क्या है। चलो अब इसी पॉइंट के अबाउट यहां देखें, mg ऐसे होगा, n ऐसे होगा। एक बात बताओ, इस एफ के का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट अभी भी क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि सेम लाइन से पास कर रहा है। mg का टॉर्क कैसे आएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, mg इंटू जेड मान लेते हैं, और ऐसे n इंटू जेड ऐसे आएगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज। n और mg एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं, तो टॉर्क इस सिचुएशन में भी क्या है, 0 है। तो टाउ अबाउट a यहां भी 0 है, टाउ अबाउट a यहां भी 0 है, टाउ अबाउट a
यहां भी क्या है 0, हालांकि यहां पर फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है, लेकिन mg और n का टॉर्क एक दूसरे को क्या कर जाएगा, बैलेंस आउट कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। मतलब आप क्या कह सकते हो, वी कैन कंजर्व एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट पॉइंट ए। तो लिख लो जरा, निशांत सचदेवा, यहां देख, इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं इस सिचुएशन में टॉर्क लूं बॉडी पे, तो वो टॉर्क क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इस पोजीशन के अबाउट, इस सिचुएशन में जब बॉडी पहुंची तब भी टॉर्क लूं तो भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क हर मोमेंट पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्लियर है इतनी बात। और हर मोमेंट पे अगर 0 आ रहा है तो बात ही खत्म हो गई। यस और नो? हो गया। अब लिखो जरा, वी कैन कंजर्व एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अबाउट पॉइंट ए। कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। अब आप देखो, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम LI इस सिचुएशन में बॉडी सिर्फ क्या कर रही है, ट्रांसलेट कर रही है। अरे भाई सेंटर ऑफ मास के पास सिर्फ वेलोसिटी है, तो मोमेंटम कितना हो गया, mu0, हाँ या ना, इनटू व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, तो r इंटू mu0। डायरेक्शन भी देख लो भाई, डायरेक्शन कैसा है, अंदर की तरफ, तो मैं इसको ऐसे क्रॉस बना रहा हूं, तो अंदर की तरफ मैंने पॉजिटिव ले लिया, ध्यान रखना भाई। ठीक है, अब आप इस सिचुएशन में आ जाओ, क्योंकि हमें यहां देखना था और यहां पर हमें पता VCM और ओमेगा CM r क्या है, बराबर है, ध्यान सुनना। तो अब इस सिचुएशन में LF इज ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, दोनों काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ या ना। तो ट्रांसलेट जो कर रहा है कितना हो गया, R इंटू M VCM, कैसा क्रॉस है, हाँ या ना। अरे लीनियर मोमेंटम M VCM ऐसे प्रोड्यूस करो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, R क्रॉस M VCM कैसा, अंदर, प्लस, तेरी क्या समस्या है भाई, गिरीश सर की क्लास कौन कौन अटेंड करेगा मुझे बताओ। ICM इंटू ओमेगा CM, नीचे 103 ICM इंटू ओमेगा CM। अच्छा देखो, ICM इंटू ओमेगा CM भी कैसा है, अंदर की तरफ है, तो ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर ये बाहर की तरफ होता तो यहाँ क्या लगाता, माइनस साइन। ठीक है, चलो अब ये दोनों इक्वेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ निकम्मो। तो जरा देखो, बस 5 मिनट। अब LF इज इक्वल टू LI कर सकते हैं भाई। अच्छा एक काम कर लो, VCM को ओमेगा CM R लिख लें, पता ही हमें, हाँ या ना। तो जरा देखो क्या हो गया, R इंटू M ओमेगा CM प्लस ICM इंटू ओमेगा CM, बेटा बातें नहीं, इज इक्वल टू MR इंटू U0। जरा देखो ओमेगा CM कितना आया, ये आ गया भाई, एक लाइन में आ गया कि नहीं आ गया। फालतू नाटक बना रहे थे हम पहले इतना सारा, हाँ या ना। अच्छा ओमेगा CM आ गया तो VCM भी आ गया। VCM कितना आ गया निकम्मो, देखो जरा, आगे कि नहीं आगे भाई, आगे ये भी। अब एक और चीज, इतना होने के बाद अब मुझे बताना है वर्क डन बाय टाइम बताना है, तो टाइम भी आ जाएगा। एक काइनेमेटिक्स वाली इक्वेशन लगा लेना, लगा लो कोई भी, ठीक है। दूसरी चीज, अब मुझे वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ट्रांसलेशन, तो वो भी पता चल गया, हाफ M VCM स्क्वायर माइनस हाफ M, उसके लिए वही करना पड़ेगा सेम, वर्क डन बाय फ्रिक्शन रोटेशन हाफ ICM इंटू ओमेगा CM स्क्वायर। यही करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट, वो भी ऐसे ही आएगा, कर लोगे आप सारे के सारे, ठीक है। तो ये मेथड थोड़ा सा आपको जल्दी से आंसर दे देगा, ठीक है। आज इतना ही रुको, कल हम बात करेंगे बाकी स्पिनिंग और स्किडिंग की। सर वो